नमस्कार, मैं हूं पवन अटा। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज हो चली है। पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़े बड़े नेताओं की घर वापसी के साथ ही अन्य दलों में भाजपा में आने वाले नेताओं को लेकर पिछले दिनों बनी सहमति के संयोजक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे सभी बड़े नेताओं के नाम पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी। पहला कार्यक्रम तो यहाँ पे एक नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कोई भवन बना है, उसका लोकार्पण। फिर कार्यकर्ताओं से मिलना है और आपसे भी मिलना है। अभी तो यही कार्यक्रम है हमारा। सर, राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर क्या कहना है? क्योंकि मुख्यमंत्री एक बार वापस राहुल गांधी के पास पहुंचे और फिर पूरा घटनाक्रम जो पहले चला आ रहा है, तो क्या? मैं कल गुजरात था तो वहाँ प्रेस के लोगों ने यही सवाल किया। वो उनको वहाँ लगता है कि वो शायद गुजरात के प्रभारी। मैंने टेक्निकली चेक कराया तो गुजरात के प्रभारी चुनाव के कांग्रेस के तो रघु शर्मा। ये एक ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन सुपरवाइजर जैसे होता है ना, दूर से ओवरसी करके और देखेंगे। तो अभी तक तो गुजरात तो उनको जाना चाहिए था, वहाँ तो गए नहीं। इनके कांग्रेस की एक ही प्रॉब्लम है, जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम देश को पहले रख करके सोचते हैं, देश प्रथम, नेशन फर्स्ट, फिर हमारा दल और फिर हम स्वयं। कांग्रेस ने जब से कांग्रेस बनी है तब से परिवार प्रथम, उनके परिवार पे कोई संकट नहीं है। तो अब वो चुनाव 19 तारीख का हो रहा है तो उसमें वो पता नहीं प्रोटोकॉल भी तोड़ रहे हैं। शशि थरूर जी ने भी शिकायत की है, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मैंने गुजरात में भी आपको भी कह रहा हूँ, अशोक गहलोत साहब को अपनी कुर्सी की चिंता के अलावा किसी की चिंता नहीं। वो सोच रहे हैं मेरी कुर्सी बचे कैसे। सचिन पायलट साहब भी आपके अजमेर से ही हैं, पहले अजमेर में रहे हैं, सांसद रहे हैं, अभी टॉप से हैं, तो वो MLA। वो देखते हैं कि मैं कुर्सी पे बैठूं कैसे। इस लड़ाई में जनता पिछ रही है। जब दो खेमों में कोई सत्ताधारी दल बंट जाता है तो डेवलपमेंट रुक जाता है। डेवलपमेंट जिसको हम रोड का, आपका बिजली का, पानी का जो डेवलपमेंट कहते हैं वो रुक जाता है और गवर्नेंस गायब हो जाता है। ये पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत है। गवर्नेंस गायब होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, तो जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उस पर अत्याचार बढ़ जाता है। और यही हो रहा है राजस्थान में। दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, रोग कुर्सी बताने में लगे हुए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैंने शुरू से ही कहा कि ये नाम ठीक नहीं। भारत तो मजबूती से जुड़ा हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत हुआ है, जुड़ने में भी मजबूत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट ले लिए, साउथ ले लीजिए, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें कमजोरी है। तो भारत तो जुड़ा हुआ ही है। इनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेस टूट रही है। थैंक यू। प्रदेश के सियासी संकट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक बार बड़ा बयान दिया है। अजमेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में सत्ताधारी दल दो खेमों में बंट गया है, जिसके चलते विकास अवरुद्ध हो गया है और कमजोर वर्ग पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। नाम कई हैं, अभी मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। कई तरह के नाम हैं, कई नाम हैं, लेकिन उसकी सबकी समीक्षा हो रही है। एक एक नाम की समीक्षा होगी और आपके सामने आएगा। सर, चुनावी मोड पर जो है राजस्थान अब चल रहा है। एक तरफ सचिन पायलट मैदान में उतर चुके, वसुंधरा राजे भी उधर दूसरी तरफ। तो क्या माने, कौन आगामी दिनों में? क्यों अशोक गहलोत जी को आप मैदान में नहीं मानते हो? आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वो मैदान में ही है ना। वो मैदान में ही है, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और सचिन पायलट साहब कुर्सी पकड़ना चाह रहे हैं। देखिए, जब दो खेमों में कोई दल बंट जाता है और विशेष करके सत्ताधारी दल, तो उसका खामियाजा दो सेक्टरों पे होता है। एक है डेवलपमेंट का सेक्टर, तो डेवलपमेंट के सारे काम रुक जाते हैं, और एक होता है गवर्नेंस का सेक्टर, वो गवर्नेंस गायब हो जाती है। जब डेवलपमेंट रुकता है, गवर्नेंस गायब होती है, तो अत्याचार बढ़ते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। जब अत्याचार बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा खामियाजा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भुगतना पड़ता है, जिसमें अभी दलितों पे अत्याचार बढ़ने का विषय राजस्थान में है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ने का विषय राजस्थान में है। ये विषय उजागर होते हैं जब
दो खेमों में सरकार बंट जाती है, और ये स्पष्ट बंटी हुई है। सचिन पायलट साहब भी आपके अजमेर में MP रहे हुए हैं, अभी चाहे टोंक से MLA हैं तो क्या हुआ, आप जानते हो अच्छी तरह से। अशोक गहलोत साहब भी यहाँ खूब आए हैं। ये दो खेमों में बंटी हुई सरकार है। एक कुर्सी पे चिपकना चाहता है या चिपके रहना चाहता है, एक कुर्सी उनको छुड़ा करके कुर्सी पे बैठना चाहता है। अब इस प्रक्रिया में राजस्थान में इतनी अस्थिरता हो गई, अनस्टेबल गवर्नमेंट हो गई। कई बार तो अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे रणनीतिकार लोग, कॉलम लिखने वाले लोग, ब्लॉग लिखने वाले लोग सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, वो कहते हैं सरकार है ही नहीं। सरकार है तो क्या अल्पमत की सरकार है? तो ऐसे में क्या बीजेपी का क्या रुख रहेगा? बीजेपी देखिए, अभी बैठक हुई थी, उसमें हमने तय किया था कि हम इस विषय को राज्यपाल महोदय के सामने भी रखेंगे। जहां संविधान ने जो व्यवस्था दी है, स्पीकर निर्णय नहीं ले रहा। 92 अजमेर में एलिवेटेड रोड की सौगात रविवार से मिलेगी। फिलहाल एक भुजा पर यातायात शुरू होगा। यह यातायात एक तरफा रहेगा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक का संचालन होगा। कचेरी रोड, पुरानी RPSC से मार्टंडन ब्रिज तक वाहन जा सकेंगे। कल से शुरू होने वाले इस रोड की शुरुआत से पहले आज जिला प्रशासन के अधिकारियों ने रोड का मौके पर जाकर जायजा लिया। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि इससे शहर की बदहाल यातायात में सुधार हो सकेगा। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 252 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 2.6 किलोमीटर लंबाई का एलिवेटेड रोड बनकर तैयार है। यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से एलिवेटेड रोड का काम 2018 में शुरू हुआ था। कचेरी रोड, पुरानी RPSC से मार्टंडन ब्रिज का काम पूरा हो चुका है। लाइटिंग आदि का कार्य बाकी है। गांधी भवन से आगरा गेट तक निर्माण कार्य भी चल रहा है। देखिए, एलिवेटेड रोड का एक जो हमारा आर्म है वो तैयार हो चुका है। उसका सेफ्टी जो चेक था RSRDC के द्वारा वो भी करवाया जा चुका है। तो एक रूट हमारे कचहरी से लेकर मार्टिनडल वाला जो है उसको कल टेस्ट बेसिस पर चालू किया जाएगा। क्योंकि उसमें लाइटिंग अभी नहीं है तो इसलिए सुबह 6 से शाम 6 बजे तक रखा जाएगा और उसका पूरा फीडबैक लिया जाएगा। ट्रैफिक की जो टीम है, आज SP साहब है, हमारे RSRDC की टीम है, इंजीनियरिंग टीम है, सबने साथ में विजिट किया और ये फैसला लिया गया कल से उसको चालू करवाएंगे। आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट और बेटर होगा उसको भी अपन बाकी काम देखिए। अभी जो हमारे हैं कुल लगभग 69 गर्डर उसमें पेंडिंग है, जिसमें हमारे को मानना है कि 2-2.25 महीने उस पर लगेंगे। उसके बाद 1 महीना फिनिशिंग का है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम्स एक्स्ट्रा बढ़ा दें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको फिनिश कराया जाए, ताकि ये जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर काफ़ी लोगों को असुविधा भी हुई है, तो ये फाइनली असुविधा से ख़त्म होकर अब सुविधा की तरफ जाए। हम पूरी आशा करते हैं कि जल्दी। नसीराबाद शहर के निकटवर्ती ग्राम देराटू में 3 अक्टूबर को 22 वर्षीय पिंटू रावत की निर्मम हत्या करने के विरोध में राजस्थान रावत महासभा द्वारा पिंटू हत्याकांड मामले के चौथे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अति आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर नसीराबाद शहर स्वैच्छिक रूप से बंद रहा। सर्व समाज व रावत समाज के लोगों ने शहर भर में घूमकर गली मोहल्लों में खुली दुकानों के दुकानदार से हाथ जोड़कर निवेदन कर बंद कराई। वहीं जानकारी देते हुए सरपंच संघ के प्रदेश महामंत्री शक्ति सिंह रावत ने बताया कि हत्याकांड के 12 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक एक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आज नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने के विरोध में पिंटू रावत को न्याय दिलाने को लेकर सर्व समाज व रावत समाज ने नसीराबाद बंद का आह्वान किया। जहां नसीराबाद शहर बंद सफल रहा, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि शक्ति सिंह रावत सहित समाज के पदाधिकारियों ने सभी व्यापारी बंधुओं को बंद को लेकर समर्थन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। ये जिस प्रकार से पिंटू हत्याकांड को लेकर रावत समाज में आक्रोश था, उसको लेकर हमारे आदरणीय शिरोमणि महासभा ने निवेदन किया था कि 15 अक्टूबर को नसीराबाद बंद रखा जाएगा और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। जो आज 15 अक्टूबर को संपूर्ण नसीराबाद में बंद करके व्यापारियों ने हमारा जो साथ सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद। और आगे भी हमारा समाज इसके लिए आंदोलित रहेगा जब तक पिंटू के हत्यारों को न्याय नहीं मिले और वो सलाखों के पीछे तक नहीं पहुंचे। जैसा कि आज दिनांक 15/10/2022 को नसीराबाद शहर को बंद रखने का आह्वान किया था। ये आह्वान पिंटू रावत के हत्याकांड के चौथे आरोपी को जो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी उसके विरोध में पिंटू रावत को न्याय दिलाने के लिए किया था। इसमें महासभा, रावत महासभा का तत्वाधान था, लेकिन सर्व समाज का सहयोग व यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के सभी व्यापार मंडलों का स्वैच्छिक समर्थन हमें हासिल हुआ और सबने स्वेच्छा से बंद की घोषणा की थी। आज जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ का नसीराबाद का शहर पूर्णतया बंद है, इसलिए हम इनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं पूरे
नसीराबाद की जनता व यहाँ के सभी व्यापार मंडलों को कि जिस तरीके से इन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर बंद में स्वैच्छिक समर्थन दिया है। पिंटू रावत हत्याकांड का जो यहाँ के पुलिस दबाव में कार्य कर रही थी, तो इसके संदर्भ में हम कल आईजी साहब से मिले। आईजी साहब ने महासभा की प्रार्थना पत्र पर तुरंत जांच अन्य जिले में उच्च अधिकारी को ट्रांसफर कर दी। अब हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें न्याय मिल जाएगा और चौथा हत्यारा जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे होगा। अजमेर में 35 साल की विवाहिता को गवर्नमेंट जॉब दिलाने का झांसा देकर होटल में रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले तो पीड़िता को विश्वास में लिया और बाद में पैसों के साथ उसे होटल में बुलाया, जहां उससे लाखों रुपए हड़प कर उसके साथ गलत काम किया। बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। इस संबंध में पीड़िता ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर में 35 साल की विवाहिता को गवर्नमेंट जॉब दिलाने का झांसा देकर होटल में रेप का मामला सामने आया। आरोपी ने पहले तो पीड़िता को विश्वास में ले लिया और बाद में पैसों के साथ उसे होटल में बुलाया, जहां उससे लाखों रुपए हड़प कर उसके साथ गलत काम किया। बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। इस संबंध में पीड़िता ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता का आरोप है कि 27 अगस्त 2022 को आरोपी ने उसे ज्वाइनिंग लेटर आने की बात कही। इससे पीड़िता खुश हो गई। पीड़िता ने बताया कि उसने अपनी मेहनत के 1,60,000 रुपए बच्चे के भविष्य के लिए रखे थे, जिसे लेकर वह आयुष द्वारा बुलाए गए होटल पर चली गई, जहां उसे पैसे दे दिए। जहां बाद में आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। वह रोने लग गई और अपने आप को बचाकर वहां से चली गई। बाद में जब पीड़िता ने अपनी जॉब को लेकर आरोपी को फोन किया तो उसने फोन उठाना बंद कर दिया। पीड़िता ने परेशान होकर क्लॉक टावर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कल एक महिला ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया कि करीबन 2-3 महीने पहले एक कोई भरतपुर साइड का लड़का आयुष, उसने मेरे को नौकरी दिलाने का झांसा दे करके और रेलवे स्टेशन के सामने किसी होटल में ले जा करके और गलत काम किया, दुष्कर्म किया। इस पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान आरंभ किया है। ये करीबन 3 महीने पुरानी घटना और उसके कुछ 10-20 दिन पहले से इसकी जान पहचान टेलीफोन के माध्यम से हुई थी। आयुष दीक्षित है आरोपी का। जिला प्रशासन अजमेर में दीपावली पर अस्थायी लाइसेंस पटाखा व्यवसायियों को अजमेर शहर में पटेल मैदान, पंचशील, चंद्रवरदाई नगर, तोपदरा स्कूल के मैदान पर पटाखा विक्रय करने के आदेश के विरोध में आज अजमेर शहर के अस्थायी लाइसेंस जारी पटाखा विक्रेता जिले कलेक्ट्रेट पर एकत्र हुए और जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन देकर आमजन एवं पटाखा विक्रेताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अजमेर शहर में पटाखों की दुकान लगाने और बेचने की अनुमति प्रदान करने की मांग की। अस्थायी पटाखा लाइसेंस देने के लिए जो जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है, उसके खिलाफ आज जिला कलेक्टर साहब से अस्थायी पटाखा कर्मियों के साथ मिले और इनकी जो कमियों को बताते हुए वापस पुनः वहीं उनकी दुकानों पर ही पटाखे की दुकान लगाने की जो बातचीत कही, उस पर कलेक्टर साहब ने कहा कि अतिशीघ्र विचार विमर्श कर और अनुमति दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे ये भी अवगत कराया गया कि हर साल दिवाली के 4 दिन बाद तक दुकान लगाने की परमिशन दी जाती है, लेकिन इस बार 25 तारीख तक के लिए ही परमिशन जारी की गई है, तो उसकी डेट भी बढ़ाई जाए। उस पर भी उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। कलेक्टर साहब ने बिल्कुल पॉजिटिव बात करी है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल समस्या को निपटाया जाएगा और यथास्थिति पे जहाँ तक होगा और देने का निर्णय लिया। दिक्कत ये आ रही है उनको कि भाई एक जगह लगाओ, मतलब ग्राउंड में लगाओ। ग्राउंड में दुकानें लग नहीं सकती है। परेशानी है एक जगह सारा माल आ जाएगा तो मैगजीन जितना माल हो जाएगा। जो ये मैगजीन के 2-2 किलो के लाइसेंस विथ नियम से देते हैं हमको, और मतलब सराउंडिंग मतलब 20 बीघा के अंदर ये लाइसेंस मिलता है। इसके पूरे नियम हमको फॉलो करने पड़ते हैं। उस नियम के अनुरूप तो ये नियम कोई भी फॉलो नहीं हो पाएगा। अगर मैगजीन का अगर ये नियम फॉलो करना चाह रहे हैं और मैगजीन जितना बारूद वहाँ रखना चाह रहे हैं, तो आम पब्लिक की क्या सेफ्टी होगी जो परचेज करने आएगी। 300 दुकानें शहर भर में लगती हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका, पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका, फायर सेफ्टी वेरिफिकेशन हो चुका। होने के बाद अब इस प्रकार का निर्णय दुकानदारों के हितों पर तो के साथ तो खिलवाड़ ही है, साथ ही आम जन जो कि पटाखे खरीदना चाहता है उनके लिए भी, क्योंकि उनको बहुत दूर दूर से उन जगह पे पहुंचना पड़ेगा और निश्चित रूप से वो खतरनाक स्थान बनते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि पटेल मैदान में अगर आग लग जाती है तो एक साथ सारी दुकानें भस्म हो जाएगी, ऐसी स्थिति बनेगी। और इन 300 दुकानदार जो खुदरा दुकानदार हैं,
इनके भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 साल के कोविड पीरियड के बाद में इनका ये वापस दुकान मतलब आतिशबाजी का और इनका लाइसेंस मिलने की व्यवस्था हुई है और प्रशासन का निर्णय इनके हितों के विपरीत है। इसको लेकर के हमारा डेलीगेशन सभी पटाखा व्यवसायियों के साथ मिला है और कलेक्टर से मांग की है कि उन्होंने जो निर्णय किया उस पर पुनर्विचार किया जाए। फायर सेफ्टी और इन सब विषयों को देखते हुए इनको अस्थायी दुकानें खोलने की परमिशन प्रदान की जाए, जिस पर कलेक्टर साहब ने स्पेशलिस्ट के साथ बैठ करके इस पर पुनर्विचार करने का हमको आश्वासन दिया। पुष्कर तीर्थ नगरी में आज सुबह मुख्य बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सांड के गले में कूलर फंस गया, जिससे सांड ने घबराकर बाजार में दौड़ लगा दी। दरअसल इन दिनों दीपावली की सफाइयां चल रही है। लोग घरों का पुराना सामान कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं और भोजन की तलाश में भटकते भूखे पशुओं के साथ कई बार ऐसी बड़ी परेशानी सबक बन जाती है। ऐसा ही वाकया आज सुबह हुआ जब अटमतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर एक सांड के गले में कूलर फंसने से उसने दौड़ लगा दी। अचानक हुए इस घटना से लोग सकते में आ गए और इधर उधर बचने के लिए छुपने लगे। सुबह मंदिर देव दर्शन व सरोवर में स्नान करने आए श्रद्धालु भी घबरा गए। इसकी सूचना फोन द्वारा पुलिस मित्र टीम को दी गई, जिस पर थानाधिकारी रवेश सामरिया के निर्देशन में पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के नेतृत्व में रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट के राजेंद्र बच्चानी, सांवरा शर्मा, अरविंद सैन, मुकेश देवड़ा, दीक्षात पारिक, आदित्य भट्ट, अनिल सहित अन्य मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सांड को पकड़कर सांड के गले में फाइबर के कूलर को निकालकर सांड समेत आमजन को राहत पहुंचाई गई। एक सांड के गले में आज एक फाइबर का कूलर फंस गया था। दरअसल वो खाने की तलाश में भटक रहे थे और उसी समय वहाँ पर किसी ने कूलर के पास खाना फेंका हुआ था। उसे खाने के चक्कर में उसका जो गला है वो उसमें कूलर में फंस गया था। इससे सांड बेहद भयभीत हो गया और उसने गले में दौड़ लगा दी, जिससे जो पुष्कर दर्शन के लिए जो आए हुए श्रद्धालु हैं, साथ ही जो सुबह सुबह परिक्रमा या देव दर्शन करते हैं मंदिरों में, उन लोगों में भय व्याप्त हो गया और इसकी सूचना तुरंत हमारी पुलिस मित्र टीम को दी गई, जिस पर थानाधिकारी श्री रवीश जी के आदेश के ऊपर पुलिस मित्र की रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सांड को काबू में किया और उसके गले में से फाइबर के कूलर को निकाल कर और उसे राहत प्रदान की, साथ ही आमजन को भी राहत प्रदान की। दरअसल ये वाकया मुख्य बाजार में हुआ था, जिसकी वजह से बड़ी घटना घट सकती। राजस्व दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के रेवेन्यू कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में जिले के रेवेन्यू कर्मचारियों को संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा, जिला कलेक्टर अंशदीप और एसडीएम ने प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने कहा कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक आदि को सम्मानित होने के लिए बधाई देते हुए भविष्य भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने कहा कि पूरी टीम के प्रयासों से जिले के लंबित मामलों का समय पर निस्तारण और रिकॉर्ड संधारण हो सका। कलेक्टर ने रेवेन्यू कर्मचारियों से शिकायतों का समय पर निस्तारण करने, विकास कार्य और सरकार की फ्लैगशिप योजना को मूर्त रूप देने में इसी प्रकार निष्ठापूर्वक कार्य करने की अपील की। साथ ही अन्य कार्मिकों को भी रेवेन्यू कर्मचारियों की भांति कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। आज अजमेर संभाग मुख्यालय पर जिला प्रशासन की ओर से ये समारोह आयोजित किया गया। इसमें 23 कार्मिकों, राजस्व कार्मिकों को सम्मानित किया गया है। इसमें पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक और वो लैंड रिकॉर्ड शाखा में जो तहसील में लगे हुए थे उन कार्मिकों को सम्मानित किया गया है। और इन कार्मिकों के माध्यम से दूसरे राजस्व कार्मिकों को ये संदेश जाता है भी अच्छे कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाता है, उनका उत्साहवर्धन होता है और उनको हमने ये सुझाव दिया गया, उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि जनता की भावना के अनुरूप जनसेवा का कार्य करे और गांव में जो राजस्व कार्मिक है वो सबसे सर्वोच्च माना जाता है। सभी अन्य कार्मिकों के साथ समन्वय बनाए रख करके अपने विभाग के कार्यों के साथ साथ अन्य विभागों को कार्य करने में भी सहायता देवे। जैसे राजकीय विभागों में भूमि आवंटन है, कानूनी व्यवस्था है, अन्य और कोई आयोजन वगैरह है, उनमें अपनी बहुआयामी भूमिका ये राजस्व कार्मिक हमारे पटवारी अदा करे। इस बारे में हमें उन्हें अनुरोध किया गया। हमने
उनको अनुरोध किया है। अजमेर शहर की सड़कों पर एसपी चूनाराम जाट ने पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त की। वहीं एसपी के इस कदम को सराहा। एसपी जाट ने बताया कि पुलिस की पैदल गश्त से अपराध कम होंगे। दीपावली का त्योहार आमजन खुशी और उल्लास से मनाएं, उसको लेकर एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ शहर के प्रमुख बाजारों में पैदल गश्त कर अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास दिलाया। करीब 2 से 3 किलोमीटर की एसपी की पैदल गश्त को देखते शहरवासी देखते रह गए और लोगों के साथ व्यापारियों ने एसपी के इस कदम को सराहा। एसपी चूनाराम जाट ने बताया कि समय समय पर पुलिस के आला अधिकारियों को साथ लेकर शहर और गांव में गश्त व्यवस्था प्रभावी की जाएगी, जिससे अपराध और अपराधियों पर अंकुश लग सके। उन्होंने बताया कि रात को पुलिस की पैदल गश्त से अपराध कम होंगे, साथ ही अपराधी यहां से पलायन करेंगे या फिर सलाखों के पीछे होंगे। आज जो आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं उसको देखते हुए कोतवाली क्लॉक टावर और हमारा जो दरगाह थाना क्षेत्र है उसके अंदर मैंने एडीसी एसपी ने और जो हमारे सीओ साहिबान हैं और एसएचओ और जाब्ते के द्वारा राउंड लिया गया है, ये देखने के लिए कि आगामी त्यौहार के दौरान यहाँ से हमारी फायर ब्रिगेड निकल सकती है या नहीं निकल सकती है, कहीं पे एम्बुलेंस निकलने का रास्ता है या नहीं है। इसके अलावा जो ट्रैफिक को लेकर के जो व्यवस्थाएँ करनी है उसका जायजा लिया गया है और जो आम जन यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ रहा है उनको सब तरह की सुविधाएं हों, किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसका लिए हमने राउंड किया है। सर, सुरक्षा को लेकर कोई अतिरिक्त जाब्ते लगाएंगे दीपावली? पिछले हमने 4 दिन से हमारे यहाँ पे जो इवनिंग गश्त है उसके अंदर बाज़ार के अंदर हमने जाब्ता काफ़ी बढ़ाया है और इसके अलावा नाइट गश्त में भी जाब्ता बढ़ाया हुआ है और इसके अलावा हमारा जो रिजर्व जाब्ता है वो शहर के अलग अलग पॉइंट पे आगामी त्यौहार के दौरान तैनात रहेगा। आज की सच्ची और पक्की बात यहीं पर होती है खत्म। कल फिर आपसे करेंगे बात। फिलहाल इतना ही।